कोई सामने आ गया तो उसे भी चाय लो भैया, अरे 500 मर गए, लो तुम तो चाय पियो, है चाय पिलाते हैं लोग। अगर बिस्कुट रखे नाश्ते में तो बिस्कुट भी लो। मर कितने थे? 500। अच्छा ठीक, एक भी आदमी आंसू नहीं बहाता। थोड़ी देर के बाद में अब मुझे पता लग जाए कि हमारा कोई बहुत करीबी आदमी बीमार है गंभीर, और ऐसे में एक आदमी से क्या कहो कि ले भैया पानी पी लो, तो वो आदमी कहे भैया तुम्हें पानी की पड़ी या आदमी बीमार? क्यों? वहां 500 मर गए तो कोई दुख नहीं, यहाँ अभी बीमारी तो है। वहां मोह नहीं जुड़ा है और यहाँ मोह जुड़ा है। और सबसे खतरनाक अगर कोई चीज है तो अरे मोह कर मोला सबसे खतरनाक अगर कोई चीज है काम अहंकार में तो केवल मोह है। इसी मोह को खत्म करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा बताई गई है। मोह को खत्म करने के लिए ही तो इस संसार में कोई तुम्हारा नहीं है, प्रभु के अलावा कोई तुम्हारा नहीं। आज पिताजी से कहा, पिताजी देहे सीमान स्वरूभिरे हिमतिम त्यजत्वं छाया सुतादिषु सचार ममता विमुञ्च। तो छाया पत्नी तुम्हारी है, सुता बेटी तुम्हारी है, न बेटा तुम्हारा है। अगर इस संसार में कोई किसी का है केवल परमात्मा के अलावा तुम्हारा कोई नहीं। क्यों भाई ऑपरेटर सही कह रहे हैं कि गलत? सही कह रहे हैं, कोई किसी का नहीं। लेकिन केवल और केवल, अच्छा जब ये संसार हमारा नहीं तो है क्यों? जब संसार हमारा है नहीं तो है क्यों? बोले व्यवहार चलाने के लिए। अगर आप अकेले रहोगे तो यहाँ जी नहीं पाओगे, इसलिए व्यवहार चलाना भी है। रहना किस तरह है? एक नवैया होती है, नाव पानी में चलती है, तो नाव अगर पानी में चलती रहे तब तो ठीक है, लेकिन पानी अगर नाव में आ गया तो नाव डूब जाएगी। बस यही संसार का जीने का तरीका है। लेकिन हम लोग, हमें जीने का तरीका कब आ पाता है? आप देखें कब आ पाता है? जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब जीवन चुटकी पे बदल लगे तब जीवन को तरीका आएगा। सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। सम्मा बुझ गई तो
जीवन कथा हुआ तो जीने का ढंग आया सम्मा तुझे कहीं तो सम्मा तुझे कहीं तो मेरा रंग आया सम्मा तुझे कहीं अकल कब आती है? बुढ़ापे। अकल सीखना है, अकल की आवश्यकता कब है? प्रहलाद जी से सीखिए। प्रहलाद जी ने कहा कि भजन करने की अगर कोई उम्र है तो कब है? युवावस्था, किशोरावस्था। पिताजी से कहा, गोकर्ण जी ने, पिताजी देह पर बार बार विचार करने से देहाशक्ति छूट जाती है। इस शरीर में अनेकानेक प्रकार के देहेस्ति मांस रुधिरे अस्थियां भरी पड़ी हैं। जैसे मकान होता है ना, अनेकानेक ईंट गारे भरे हैं, लेकिन जब कोई आदमी प्लास्टर करा के पुट्टी करा दे तो चमक, जैसे एक मकान चमक मारने लगता है, वैसे ही ये शरीर, ये तो चर्म का जो प्लास्टर है, ये चमक मार रहा है, अंदर तो ईंट गारे भरे हैं। इसलिए पिताजी देहे मांस रुधिरे देह पर बार बार विचार करने से देहाभिमान टूट जाता है। इसलिए आप जो है, कहीं संसार में सुख नहीं, हर जगह दुख है।
भगवत भजन में मस्त होकर के भगवान का नाम लेना प्रारंभ करो। तो आज कहा ऐसा कहने के बाद गोकर्ण जी ने बहुत समझाया है, और समझाने के बाद में पिताजी को तो ज्ञान हो गया है। जिनको मुक्ति दिलानी होती है कन्हैया को, वो बरसात तो सब जगह होती है भैया, कथा रूपी अमृत सबके लिए है। जैसे नल के नीचे कोई पात्र लगाए, जिसका पात्र सीधा है उसका पात्र भर जाएगा, और उल्टा भगवना रख दोगे उसका क्या होगा। ऐसे ही कथा तो सबके लिए है, लेकिन समझ में उन्हीं के आती है जिनका पात्र सीधा है, और जिनका पात्र उल्टा है तो उनके पल्ले नहीं पड़ेगी। इसलिए पात्र सीधा। बोल वृंदावन पिताजी को तो समझाया गोकर्ण जी ने, पिताजी की तो समझ में आ गया। पिताजी जो गए भगवान के इसी भागवत के 12 स्कंद का पाठ करते करते भगवत लोक को चले गए। अशुभ दिनों के बाद में एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को पकड़ा, बोले पिताजी तो चले गए, सारा का सारा माल खजाना तुम्हें देखे, लाओ निकालो किधर है। माल खजाने निकालने के लिए माता से कहा, और कहा कि अगर शाम को तुमने हमें पैसा नहीं दिया जुआ खेलने के लिए, शराब पीने के लिए, तो शाम को ये लाठी देख लो। ऐसे वो पुत्र है, इन्हीं के लिए कामना करी जाएगी। तो अम्मा को शाम को लाठी दिखाया, निकालो। अच्छा, हम लोग भी इन्हीं ऐसे ही अपने पुत्रों से खुशी रहते हैं। महात्मा लोग कहते हैं कोई किसी का नहीं है, आप भगवान का भजन करो, लला तो मेरो ही है भाई, लला तुम्हारो है। अच्छा, बिटिया तुम्हारी है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि लला हमाओ है, तो बहू के आ जाने के बाद भी फिर क्या होते, बोलो किनको है तो तुम्हारो। जो लोग ये कहते हैं कि लला हमाओ है, हाय हाय, अबे हमें पिछली कथा की याद आएगी। बोले हमाओ ललका तो बहुत हीरा तो, लेकिन जा जब से आई जाने तो मटिया ही लेट करता हो। अच्छा, बिटिया तुम्हारी है, जिस बिटिया को तुमने जन्म दो बिटिया तुम्हारी। इस वर्ष भी होने दो, दमाद जी आए के लेने अपने यहाँ रोक ले। न बेटा तुम्हारा है न बिटिया तुम्हारी है कौन? भगवान के अलावा कोई तुम्हारा नहीं है। सुनाए, एक बार एक चेला रहे, वो चेला जो तो गुरु के आश्रम में रहा करता था। एक दिन वो गया अपने घर, 8 दिन के बाद में लौट आया। लौटने के बाद में गुरुजी ने पूछा, कहा 8 दिन कहाँ बिता दिए, कहाँ मटर गश्ती होती रही? चेला बोला, महाराज अब हमारी रुकाई होगी, क्या मालिक हो? अच्छा, रुकाई हो गई? हाँ महाराज, तो अब तुम हमसे चले गए। अच्छा, अगली बार 8 दिन के लिए फिर साल भर के बाद में गायब हो। गुरु जी ने लौट के आए के पूछी, बोले आओ। बोले महाराज अब तो ब्याह है, शादी वादी करके अब जो है कभी दिन टाइम लग जाते हैं महाराज। अच्छा, ब्याह करना है? बोले हाँ। बोले अब तुम अपने माँ बाप से चले गए। तीसरे दिन के बाद में 1 साल के बाद तीसरी बार जब वो गो, तो तीसरी बार जब गो तो अब की एक लला आएगा गोदी में। 8-10 दिन नामकरण आदि आदि में लग गए। जब लौट के गो, गुरु जी ने पूछी आप? बोले गुरु जी हम लला आंगन में खेलने लगू। भगवान की बड़ी कृपा। गुरु जी बोले अब तुम अपने आप ही चले गए। अब की बार चेले सुनाए रहो तो बोले क्या महाराज, जब जब हम खुशी के हैं बातें आपको सुनाते हैं, मेरी रुकाई हो गई, मेरा ब्याह हो गया और मेरे यहाँ बच्चा आंगन में खेलने लगा।
और जब जब लौट के आते हैं कभी इनसे चले गए, उनसे चले गए, फलाने से चले गए, ढिकाने से चले गए, ये क्या चले गए? क्या मतलब है बार बार आप कहते हो? आप बाबा बैरागी क्या जानो घर गृहस्थी का आलम? अरे बाल बच्चों का भरा हुआ घर कितना आनंद देता है, ये हमारे ही तो है। माता पिता है, पत्नी, भाई बहन सब हमारे ही तो है। गुरु जी ने कहीं नाराज काय को है? पहले बातों को समझ लो। बोले बताओ। बोले जिस समय तुम पहली बार गए थे, जिस समय तुमने आकर के कहा था कि अब हमारी जुताई हो गई है, तो हमने तुमसे कहा था कि अब तुम हमसे चले गए, मतलब अब बाबा नहीं बनोगे तुम, मतलब हमसे चले गए बाबा नहीं बनोगे। दूसरी बार जब तक लौट करके आए तो तुमने कहा था कि हमारा विवाह हो गया है, तुम्हारे विवाह जैसे ही हो जाए, और विवाह हो जाने के बाद में लला देवी जी के हैं कि माता पिता के हैं? सेवा माता पिता की अब खत्म हो जाता है, देवी जी की सेवा के चक्कर में चले रहते हैं। माता पिता की सेवा कौन करे? कड़वी लगे तो भैया क्षमा करती हो, जो ऐसे समझ लेते हैं। हाँ मैं सही बता रहे, जो है वो बात। जगहों के लोग बहुत जल्दी नाराज हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल। तो दूसरी बार जब विवाह करके लौटे तो मैंने कहा था कि तुम अब अपने आप माता पिता से चले गए, माने माता पिता की सेवा कब तक? बोले जब तक देवी जी नहीं आई। और तीसरी बार जब तुमने कहा था कि हमारे घर में बच्चा आ गया है आंगन में, तो हमने कहा था अब तुम अपने आप से चले गए। तो मानो हमने ये इसलिए कहा था, इसलिए बोले हमने इसलिए कहा था कि जब किसी घर में बालक पैदा हो जाता है तो माता पिता क्या कहते हैं? बोले भले ही हमारे लिए चीज ना हो, लेकिन हमारे बच्चा के लिए हो चाहिए। अब फिर तीनों चीजें तुमने साबित करके दिखाई दी। बोले हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरु जी हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माता, हमारे पिता है, ये सब हमारे ही तो है, इनके अलावा मेरा कौन है? मेरे ये घर वाले हमसे बहुत प्रेम करते हैं। गुरु जी ने कही हम तो भाषण कुछ ज्यादा ही हो। हाँ ये सब तुम आए हैं? बोले हाँ तो ठीक है, आज परीक्षण हो जाए। गुरु जी ने कही जाओ अपने घर देखियो आज, और हमने जो तुम्हें प्राणायाम की विद्या सिखाई है वह विद्या के आधार पे सांस रोक के लेट जाइयो। सांस रोक के लेट जाइयो। तो आज जो महोदय घरे गए और सांस लेके रोक के लेट गए। सवेरो बहुत सब तो जगे, इन्हें एक आदमी जगाए में को गो। अब जो सोए रहो हो तब तो जागे, तुम तो नाटक चल लो। देवी जी गई ढग लगाए कि धक दो, बहुत देर तक नाए उठे। डॉक्टर साहब को बुलवाओ। नवजनाड़ी देखी, डॉक्टर साहब बोले अब तो इनमें कुछ नहीं। आगे कर ले चलने की तैयारी भई, घटिया घाट बांध वो। लोग बोले ऐसो करो, अब अंतिम दर्शन के लिए गुरुदेव को इनको मुंह और दिखा दे। चेला तो जब गौ ही है, गुरुदेव को खबर कर दे। गुरुदेव को खबर करी गई। गुरुदेव जी दौड़े दौड़े आए। गुरुदेव जी ने जैसे ही देखो बोले चेला तो सिधार को, महाराज कुछ आप ही देख लो, कुछ हो जाए तो कर दो। गुरुदेव बोले देखो मैं कुछ उपाय करते। नवज नारी टटोली। गुरुदेव बोले ये जीवित हो सकता है। अरे वाह महाराज बड़ी कृपा करी, ये जीवित हो सकता है। अच्छा महाराज कुछ उपाय करो। बोले जाओ उपाय कुछ नहीं, एक कटोरा दूध ले आओ। अंदर से एक कटोरा दूध मंगवाया गुरुदेव ने, और 7 बार चेला के ऊपर घुमाए के ऐसे करके उतारने के बाद में सबसे पहले पिताजी की ओर बढ़ाओ। पिताजी से कही जो कटोरा जो पी लिए वो तो सिधार गए, और ये जो है जिंदा हो जाए। अब जो इनको होए सो दूध पी ले। पिताजी बोले भैया अब हम पी तो जो दूध लेते, लेकिन क्या बताएं
हम जरूर पी लेते हैं, लेकिन क्या बताएं, हमें अपनी डोकरी को लेकर तरस आ गया। हो कोई बात ना, 4 बच्चा थे, एक चलो जाए, 3 से वो काम चल जाए। पिताजी ने तो अपनो पल्लो झाड़ लो, दूध बढ़ो माता जी की हो। माता जी से कही गिला तुम हाथ लला है, तुमने तो जन्म दो, ले तुम पी लो। माता जी ने कही हम पी तो लेती, लेकिन हमने ऐसे सुनी है जिन बड़े बुजुर्गों की उनकी पत्नी खत्म हो जाती तो उनको बड़ो बुरो हाल हो जाता, बुढ़ापे रोटी कौन दे, ताकि मारे पैसे और कोई बात नहीं, हमें इनकी बड़ा लगत है, पूरा जीवन हमने इनको संग दो, हम तो खैर कोई बात नहीं। 3 लड़का है, अब इनकी उम्र इतनी है तो क्या करो, सुनते रहना एक बार, और ताके बाद में घरवाली के आगे कटोरा बढ़ाओ, बोले लियो तुम तो जीवन संगनी हो, साथ फेरा पड़े तुम्हारे संग, तुम्हारे तो प्राण प्यारे हते। वह उठी और बोली कि सुनो, हमारे पिता की बखारी में क्यों कमी ना है, जे ना है कोई दूसरो सही। हाँ अच्छा, असलियत का और कि ना हमारी तुम्हारी भक्ति है, जे ना है कोई दूसरो सही, बखारी में गेहूं कम थोड़ी है। बहू ने कन्नी काट ली, मोहल्ला के लोग खड़े थे, गांव वाले खड़े थे, गांव वाले ने कही लगत कटोरा भर के आगे, धीरे धीरे करके एकदम गांव वालों ना रुको, और सब के सब कन्नी काट गए। दुनिया का चेहरा मुसीबत में, दुख में दिखाई पड़ता है। अंत में गुरुजी ने कहा कि अब हमारा तो चेला था, तुम लोग कोई नहीं पियोगे, और दया तो हमें आए, हमारा तो चेला था। गुरुजी ने लगाया कटोरा, गड़गड़ 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 पी गए, और चेले को लगाई लात, और बोले घर वाले बोले हाँ महाराज, संत महात्मा को जन्म ही परोपकार के लिए होता, आपके आगे न पीछे कोई रोन वालों है, तो आप जो काम परोपकार को आप ही कर सकते हैं। गुरु जी ने कटोरा लगाया, मुंह से गड़गड़ गड़गड़ पी गए, और पी जाने के बाद में चेला को लगाई लात, उठ के देख लो तुम और कौन है। चेले को सबक दे दिया। अब जैसे ही वो चेला उठ के बैठा और जैसे ही चलने लगो, बोले गुरुजी कोई काऊ को ना है, चलो घर के आश्रम पे ही घर को गुजारा हो, वही भगवान को भजन करे, बाकी और कोई काऊ को ना है। अब घर वाले फिर पीछे पड़ गए, बोले वो बैसाख आ गए, चैत आ गए, गेहूं की कटनी शुरू होनी है। लड़का बोला हो चाहे कटनी शुरू हो चाहे कुछ भी हो, हमने जान लिया कौन किसका है। हमें समझ में आ गया, हमारे गुरुदेव ने हमें समझा दिया कौन किसका है। इसलिए यही चेहरा हमारा तुम्हारा। अच्छा एक बात और बताएं, ये दुनिया का हाल कैसा है। जिस समय दूल्हे की बारात निकाली जाती है और दूल्हे के संग में बाराती होते हैं, तो दूल्हा आगे होता है कि दूल्हा पीछे होता है। पहले तो आगे होता था, अब दूल्हा पीछे रह जाता है और बाराती रसगुल्ला। अरे साहब हलवा बहुत बढ़िया है। दूल्हा को भूख लगी, वो बेचारों बैंड के मारे और ज्यादा देर है, 2 घंटा बाद बाराती तो सूट साथ के चले गए। अच्छा जब अर्थी निकल तब जो दुनिया को चेहरा है, खान पीन में आगे और अर्थी निकले तो अर्थी के पीछे फिर जो है राम राम। संसार के लोगों से आसान किया जब कोई ना हो अपना,
कोई सामने आ गया तो उसे भी चाय लो भैया, अरे 500 मर गए, लो तुम तो चाय पियो, है चाय पिलाते हैं लोग। अगर बिस्कुट रखे नाश्ते में तो बिस्कुट भी लो। मर कितने थे? 500। अच्छा ठीक, एक भी आदमी आंसू नहीं बहाता। थोड़ी देर के बाद में अब तो जब पता लग जाए कि हमारा कोई बहुत करीबी आदमी बीमार है गंभीर, और ऐसे में एक आदमी से क्या कहो कि ले भैया पानी पी लो, तो वो आदमी कहे भैया तुम्हें पानी की पड़ी या आदमी बीमार? क्यों? वहां 500 मर गए तो कोई दुख नहीं, यहाँ अभी बीमारी तो है। वहां मोह नहीं जुड़ा है और यहाँ मोह जुड़ा है। और सबसे खतरनाक अगर कोई चीज है तो अरे मोह